श्री गणेशाय नमः। आप सभी श्रोताओं और श्री हरि के अनन्य भक्तों को हमारी ओर से सबसे पहले जय श्री राम। भक्तों कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, प्रभु का न आदि है न अंत, ऐसा संत महात्मा कहते हैं और वेदों पुराणों में भी यही लिखा है। हरि की तरह उनकी कथाएं भी अनंत हैं। प्रभु अपने भक्तों के माध्यम से नित्य नई नई लीलाएं रचते रहते हैं। तो आइए आज हम आपको उनके परम भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हैं। एक ऐसी कथा जो भक्ति की शक्ति को दर्शाती है और होली के पर्व से जुड़ी है। प्राचीन काल में दो दैत्य भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर समुद्र में डुबो दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को उसके स्थान पर वापस स्थापित किया। यह सुनकर हिरण्यकशिपु विष्णु का कट्टर शत्रु बन गया। अमृतत्व पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की तपस्या करने जंगल में चला गया। उस समय उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। उसने रोका लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं माना। उसकी अनुपस्थिति में देवताओं ने सोचा कि हिरण्यकशिपु की संतान भी राक्षसी होगी, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचकर कयाधु को कैद कर लिया। लेकिन नारद जी ने यह देखा और सोचा कि देवताओं का यह कार्य अनुचित है। उन्होंने कयाधु को छुड़ाकर अपने आश्रम में शरण दी। वहां संतों का सत्संग चलता था, हरि का गुणगान होता था। कयाधु के गर्भ में पल रहे बालक पर इसका प्रभाव पड़ा और जन्म से ही वह हरिभक्त बन गया। समय बीता और कयाधु को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, प्रहलाद। इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने अमृत तो मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई जीव अमर नहीं हो सकता। तब उसने चालाकी से वरदान मांगा, मैं न दिन में मरूं, न रात में, न घर में, न बाहर, न मनुष्य से, न देवता से, न पशु से, न किसी अस्त्र शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकशिपु लौटा, राज करने लगा। उसने ऐलान किया, अब सब मुझे ही भगवान माने, मेरी ही पूजा करें। लेकिन उसके अपने घर में चिराग तले अंधेरा था। उसका पुत्र प्रहलाद हरि का गुणगान करता रहता। हिरण्यकशिपु ने बहुत समझाया, डराया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। आखिरकार उसने प्रहलाद को मारने की ठान ली। कई प्रयास असफल हुए। सांप, जहर, पहाड़ से फेंकना सब व्यर्थ। तब उसे अपनी बहन होलिका की याद आई। होलिका को शिवजी से वरदान था, एक दिव्य चादर जो ओढ़ने वाले को अग्नि से बचाती थी। योजना बनी, होलिका चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता पर बैठेगी। होलिका बचेगी, प्रहलाद जलेगा। लेकिन भक्तों कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर चादर ओढ़कर लकड़ियों पर बैठ गई। आग लगाई गई, लेकिन दिव्य योग से तेज हवा चली, चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यह थी होलिका दहन की कथा, भक्ति की विजय और बुराई के अंत की। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के आगे कोई बाधा नहीं टिकती। आज के समय में भी जब दुनिया चुनौतियों से भरी है, हरि भक्ति हमें मजबूत बनाती है। आशा है यह अपडेटेड संस्करण आपको और अधिक प्रेरित करेगा, जिसमें भाषा को सरल और प्रवाहपूर्ण बनाया गया है, साथ ही कथा की गहराई को बरकरार रखा है। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय, श्री हरि की जय।